क्या शिवानी मुँह छुपाकर बैठने वालों में से है? क्या शिवानी अपने मिलने वालों से मिलती नहीं है? शिवानी को द 50 शो में क्यों नहीं लिया गया? जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज चर्चा करेंगे हम इसी विषय पर। तो गाइस पहले हम चर्चा करते हैं कि द 50 शो में शिवानी को क्यों नहीं लिया गया। तो गाइस जैसे कि अभिषेक भैया ने बताया है कि द 50 शो का ऑफ़र आया था शिवानी के पास और बहुत अच्छा ऑफ़र आया था। कहीं न कहीं प्राइज़ व्राइज़ सब बता दिए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं इस कंट्रोवर्सी के चलते वो ऑफ़र कैंसिल कर दिया गया। तो देखिए गाइस, हमें तो बहुत ख़राब लगा ये चीज़, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि भई शिवानी का करियर ख़राब हो, ठीक है? हम तो चाहते हैं कि शिवानी दिन दूनी तरक्की करे, ठीक है? दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन ये जो गाँव के लोग हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि शिवानी आगे जाए और तरक्की करे। तभी इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। जैसे ही शिवानी को द 50 शो से ऑफ़र आता है और शिवानी की फ़िल्म शूटिंग हो रही होती है, तो इनको लगा कि ये शिवानी बहुत आगे जा रही है, शिवानी अब तो हीरोइन बन गई, शिवानी अब तो बहुत आगे जाएगी। तो ये तभी से ये षड्यंत्र चालू हुए थे। ये अभिषेक भैया ने तब क्लियर करी ही थी, हमने भी अपने वीडियो में बताए थे, पिछले वीडियो में, ये सब चीज़ें थी। तो इसी वजह से द 50 शो से भी शिवानी को मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? कि देखिए, जो कोई भी ऑफ़र देता है किसी चीज़ का, चाहे वो फ़िल्म का हो, चाहे किसी और का हो, तो वो बैक नहीं देखता है आपका, कि आप बैक में क्या थे, क्या किया है आपने, कैसे हो आप, ये नहीं देखता है। आपका करंट देखता है, अभी का देखता है, जो भी आप अभी आप क्या कर रहे हो ना, वो चीज़ें देखता है। तो ऐसा ही हुआ द 50 शो की मतलब ऑफ़र आने के बाद। ऑफ़र आया, सब कुछ क्लियर हो गया था, सारी मीटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, मतलब फाइनल हो गया, ठीक है? फिर लेकिन बात कहाँ बिगड़ी? कहीं न कहीं 100% यही बात है कि उन्होंने इनकी शिवानी के ब्लॉग उठा के देखे होंगे। तो वो पहले से सब्सक्राइब तो करके रखे नहीं है, जो शुरू से देख रहे हो शिवानी को, उन्होंने अभी से देखना स्टार्ट किया। 2-4 ब्लॉग देखे शिवानी के, जो अभी जनवरी के महीने में जो भी हुए वो। तो आपको पता ही है जनवरी के महीने में शिवानी के साथ क्या-क्या चल रहा था। इतना कीचड़ उछाला जा रहा था उसके ऊपर, उसको इतना बदनाम किया जा रहा था, उसको इतना मतलब इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा था कि वो क्यों मतलब बीमार हुई थी। तो लोग इस पे भी मतलब लोगों ने देखा, ताका-झाँकी की कि मतलब इतनी तबीयत ख़राब हुई, किस वजह से हुई? तो वही चीज़ें हुई, उन्होंने देखा ये सब, तो इस वजह से कहीं न कहीं रिजेक्ट कर दिया गया कि भई, क्योंकि वो लोग कभी अपने शो में ऐसे लोगों को नहीं लेके जाते कि जिससे कि उनके शो पे प्रभाव पड़े इन चीज़ों का। तो कहीं न कहीं उनकी नज़र में शिवानी यहाँ गलत हो गई इसलिए। तो ये सुनकर ना इन लोगों को तो बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि ये तो चाहते ही हैं ये सब कि शिवानी के करियर के पीछे तो पड़े ही हैं ये, कि शिवानी हमसे आगे ना जाए, हमसे क्या, इनसे तो बहुत आगे है वो। लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि शिवानी आगे ना बढ़े, शिवानी को कहीं से कोई ऑफ़र ना मिले, जैसे बिग बॉस में से मिला, द 50 शो में से भी मिला, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं रिजेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चाहते ही ये थे कि शिवानी आगे ना जाए, कोई फ़िल्म ना मिले, कोई गाना ना मिले, कोई ऑफ़र ना मिले, तो इसीलिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया था। अब पूरा काला चिट्ठा इनका सामने आ गया है कि ये क्यों ये सब कर रहे थे, ठीक है? आज द 50 शो आज से शुरू हो रहा है, 2 फरवरी है ना? हाँ, आज ही से शायद हो रहा है शुरू। तो आज अगर शिवानी का सिलेक्शन हो गया होता, तो आज शिवानी द 50 शो में हो रही होती, तो बड़ा अच्छा लगता भाई, दिल को सुकून मिलता कि चलो ठीक है, हमारे यूपी की बेटी कोई द 50 शो में भी है, जैसे बिग बॉस में गई थी। और बिग बॉस में भी बहुत बड़ी बात थी शिवानी के लिए जाना, क्योंकि देखो गांव से निकल के इतने छोटे शहर से, छोटे गांव से, गांव देहात की कोई बेटी जब बिग बॉस में जाती है तो अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगा था, सबने सपोर्ट भी किया था बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ लोगों में इतनी जलन की भावना हो गई, इस अरियारी वालों ने जितना उस अरियारी वालों का नाम रोशन किया था ना उस बेचारी ने, जितना उस इतना ऊपर लेके गई थी उस अरियारी को, उतना ही इन्होंने नीचे कर दिया उस गांव के नाम को। सही बता रही हूँ मैं। अब उस गांव में इतनी गंदगी लगता ही नहीं है कि उस गांव की है शिवानी। हम्म, लगता ही नहीं है। इतना अच्छा लगता था उसका नाम सुनने में, अब तो हर किसी के ब्लॉग के नाम के पीछे क्या है, फलाना अरियारी, फलाना अरियारी, फलाना हरियारी, परियाना हरियारी। भाई अरियारी अरियारी अरियारी,
अब तो उस गांव को नाम बिल्कुल डुबो दिया इन्होंने। तो गाइस ये बात थी, तो ये हो गई उसकी बात। अब करते हैं इनकी भौजी की बात। इन भौजी ने क्या बोला है कि हम मुंह छुपाने वालों में से बैठन वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर मिलने आना है तो उनकी इजाज़त लेके आइए, वरना मत आइए, ठीक है। तो भाई जैसे शिवानी ने अपने लिए फ्लैट ले रखा है ना मिलने वालों के लिए, उसी तरह से तुम ले लो, ठीक है। शिवानी को मतलब शिवानी को अपने दरवाजे से परेशानी है कि तुम उनके दरवाजे पे क्यों मिल रही हो। किसी से मिलना, अपने दरवाजे पे बुलाइए, अपने दरवाजे पे मिलिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन तुम्हें सिर्फ उसका घर दिखाना है, उसी के घर की दीवारें दिखानी है, वहीं सबसे मिलना है, वहीं सबके साथ वीडियो बनानी है, तो ये चीज़ें गलत है। वो जब तुम्हारे घर को नहीं दिखा रही, तुम्हारे घर के किसी मेंबर को नहीं दिखा रही, किसी बच्चे तक को नहीं दिखा रही है वो अपने ब्लॉग में, तो तुम क्यों उसकी दीवारें ले रही हो, क्यों उसका घर ले रही हो। 1000 बार बोल दिया है, 1000 बार ऑडियंस तुम्हें कमेंट कर करके बोल रही है कि क्यों शिवानी का घर दिखाती हो, क्यों शिवानी के घर की दीवारें दिखाती हो, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। इन्होंने बोला कि हम मुंह छुपाने वाले मन से बैठने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो मिलने वाले आते हैं, मैं इनसे ये कहना चाह रही हूँ कि शिवानी ने जबकि मना कर रखा था कि संडे को कोई मत आना मिलने के लिए क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, तब भी ये लोग मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। ऑफिस बंद मिलता है तो ये घर तक पहुंच जाते हैं, घर तक पहुंचते हैं शिवानी से मिलने के लिए, लेकिन शिवानी नहीं मिलती क्योंकि उसने पहले ही मना कर रखा था कि भाई संडे को मैं नहीं मिलूंगी, ऑफिस बंद रहेगा, तो घर भी मत आना कोई भी। लेकिन ये घर पहुंचते हैं तो ये इन लोगों से मिलते हैं। तो कहीं कह दिया होगा शिवानी ने कि अगर तुम्हारे मिलने वाले कोई आए हैं तो उन्हें घर बैठाइए, मेरे गेट पे मत बैठाइए, मेरे गेट पे मेरा गेट मत दिखाइए, ठीक है। लेकिन इनका क्या है कि इनको शिवानी का गेट ही दिखाना है, घर की दीवारें दिखानी है ना, तो वहीं से तो व्यूज मिलेंगे। तो इनका ये है, अगर तुम्हारे मिलने वाले हैं भाई, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे मिलने वाले तुमसे मिलने आए हैं, पहली बार तो वो शिवानी से मिलने आए थे और कल सबको पता है कि शिवानी का ऑफिस बंद था, लेकिन जो मिलने वाले आए थे ना तो उन्होंने शिवानी का चैनल सब्सक्राइब कर रखा था और ना ही वो शिवानी का ब्लॉग देखते। अगर वो ब्लॉग देखते होते, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होता, तो उन्हें पूरा पता होता कि संडे को शिवानी नहीं मिलती है, तो उन्होंने देखा नहीं और वो संडे को शिवानी से मिलने आ गए। तो ठीक है, वो शिवानी से मिलने के लिए आए थे, ना कि वो तुमसे मिलने आए थे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जो शिवानी नहीं मिली तो इन लोगों के साथ वीडियो बना ली। जो आते हैं ना उन्हें सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब होता है, ना वो शिवानी को चाहते हैं ना वो इनको चाहते हैं सिर्फ उन्हें वीडियो बनाने से मतलब है। शिवानी नहीं मिली तो इनके साथ बना लो और शिवानी मिल गई तो शिवानी के साथ बना लो, उनका ये है, ठीक है। तो वो कोई शिवानी के फैन नहीं थे, ना वो तुम्हारे फैन थे। और तुम कह रही हो कि अगर कोई आए तो उनकी इजाज़त लेके आए, है ना, तो ये कहीं ना कहीं शिवानी के तरफ इशारा है कि शिवानी से इजाज़त लेके आए, ठीक है। तो आप प्लीज़ बंद करिए ये सब रोना धोना और आप अपने पे ध्यान दीजिए। अगर तुम्हारे मिलने वाले आ रहे हैं तो कायदे से बिठाइए और कायदा से बिठा के और पानी पत्ता की पूछ लीजिए। रोड पे ही खड़े खड़े विदा कर दिए, ना पानी की पूछा ना पत्ता की पूछा। लेकिन ऑडियंस भी बहुत बढ़िया है, इनको बदनाम नहीं करेगी। जो मिलने वाले आए थे वहीं खड़े खड़े चले गए, रोड पे ही खड़े रहे हैं, रोड पे से ही चले गए हैं, ठीक है। ना पानी की पूछा ना कुछ भी, वहीं से चले गए, तो उन्हें बदनाम नहीं करेंगे। यही सी जगह पर अगर शिवानी होती तो ये शिवानी को लेके वीडियो बना देते कि हमें रोड पे ही खड़ा कराए रहे और हमें घर अंदर नहीं बुलाया, हमें ये नहीं कराया, हमें वो नहीं कराया। तो ऐसे होते हैं लोग और इसी वजह से शिवानी गांव में नहीं मिलती है। और ये हर बार ये रोना रोती है ना कि हमारे घर आए के देखो हमारी का स्थिति हो रही। अगर आप लोगों को झूठा लगत हो तो हमारे घर आए के देखो हम कितने परेशान हैं, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो भाई ये दुखड़ा उनको सुनाओ जो तुम्हारे हितैषी थे, जो आए थे के और बड़े बड़े न्यूज चैनल पे तुम्हारा वो चला था, इंटरव्यू चला था, उनसे कहिए करवा क्यों नहीं देते अब। तब तो बहुत कह रहे थे कि बड़े बड़े यूट्यूबर रहते हैं यहाँ पे, इन्होंने आज तक ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। अब तुम भी तो आए थे, क्यों नहीं करवाया। और गाइस इन लोगों का क्या है कि ये बहुत निठल्ले लोग हैं, गरीबी का रोना रोते हैं ये लोग, ऑडियंस को पागल बनाते हैं ये लोग। नहीं तो आज के ज़माने में मेहनत मजूरी करके भी ना लोग बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये जो होती है ना थोड़ी बहुत परेशानियां, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, ये हर किसी की ज़िंदगी में चल रहे हैं। ये इनकी कोई अलग ज़िंदगी नहीं है, सबकी ज़िंदगी है, वैसे ही इनकी ही ज़िंदगी है, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में कोई खास ज़्यादा तूफान नहीं है, इनका तो और मौज ही मौज है। कैसे कि इनको देखो कुछ करना है नहीं, ठीक है।
सिर्फ सरकार के भरोसे के रहना है इनको कि सरकार कोई ना कोई आएगी, हमारी कॉलोनी मिल जाएगी, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। अब तक ये पूरी तरह निर्भर थे शिवानी के ऊपर, शिवानी इनको देती थी, तो इन्हें मुफ्त का खाने की लत पड़ी हुई है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इनको मेहनत मजूरी नहीं करनी है, इनको मुफ्त का खाना है, फ्री का खाना है। तो जिसको फ्री की खाने की आदत पड़ जाती है ना, वो फिर कभी कुछ नहीं कर पाता, कभी कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में, और इसीलिए इन्होंने नहीं कर पाया। एक कमरा तक नहीं बनाया, बताइए। मेरे गांव में भी हैं बहुत लोग जो ऐसे हैं, वो मेहनत मजूरी करके आज उनके 2-2 मंजिल मकान बने हुए हैं गांव में, समझे? तो ऐसे, और उनके पास ना तो खेती है, ना कोई जैसे गाय भैंस या कुछ भी वो नहीं रखते, क्योंकि खेतों में काम करते हैं बेचारे, तो गाय भैंस को कौन करेगा, ठीक है? और खेती एक एक कूड़ भी नहीं है, एक कूड़ भी उनके पास की एक कूड़ भी खेती हो, और बच्चे 4-4 5-5 बच्चे हैं उनके पास, और 4-4 5-5 बच्चों को भी पाल रहे हैं, और खेत में मेहनत मजूरी भी कर रहे हैं, और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और आज देखो उनके 2-2 मंजिल के मकान बने हुए हैं गाँव में। लेकिन वो क्या है ना कि वो मुफ्त की उन्हें लत नहीं है, वो मेहनत का करके खाते हैं। ये सरकार के भरोसे हैं कि सरकार दे ही रही है, फ्री में राशन मिल रहा है खाने के लिए, और और अब तक शिवानी दे रही थी खाने के लिए, तो क्या करना है, क्यों मेहनत मजूरी करनी है, ठीक है? और भाई गुटखा खाने के लिए पैसे हैं इनके पास, पूरे शौक श्रृंगार, लिपस्टिक देखो सुबह से लेके शाम तक पुती रहती है, सबके लिए पैसे हैं भाई। सिर्फ इनके छत डालने के लिए, टील डालने के लिए पैसे नहीं है बस, बाकी का सबके लिए पैसा है। परसों का वीडियो मैंने देखा था इनका कि कहीं जा रही हैं घूमने के लिए, घर से स्टार्ट करती हैं, भाई हमारे घर पे आके स्थिति देख लो कितनी स्थिति है। जो लोग कहते हैं कि गरीबी गरीबी करती रहती है, वो आए के देख लो, पहले हमसे आए के देखो, पहले हमसे मिलो, तब पता चले कि हमारी स्थिति कहाँ है कहाँ नहीं है, हमारा कहाँ नुकसान हो जाता है। अंजाद लगाए लो पहले से। तुम लोग वहीं से अंजाद लगाते रहे तो अपने घरे बैठे बैठे, पहले हमसे आए के मिलो, तब पता चले कितना नुकसान होएगा हमारा, है ना? तो ये ऐसे रोना रोती हैं, नुकसान इनका हो जाता है भाई। इनका नुकसान हो गया है कि वो जो आंधी पानी अभी आया था ना, तो उसमें उनका छप्पर गिर गया है, अब पैसे नहीं है, लेकिन तुरंत ही उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम जाती हैं बाजार शॉपिंग करने के लिए, वहाँ से मिठाई का डिब्बा खरीदती हैं और समोसे खरीदती हैं, और किसी पार्क में घूमने के लिए जाती हैं। वो पार्क तो नहीं लग रहा था मुझे, कोई कुंड वुंड लग रहा था, जैसे मंदिर वंदिर में होते नहीं कुंड, वो लग रहा था, लेकिन उन्हें वो जगह का नाम ही नहीं बताया कि वो जगह कौन सी थी, कहाँ पर थी, तो उन्होंने पूरी वीडियो में उसका नाम ही नहीं बताया कि कहाँ घूमने गए। ऐसे ही अंदाजे से फ़ोन उठा के चल देती हैं कहीं भी। तो इनके पे इस चीज़ के लिए पैसे हैं, घूमने फिरने के लिए पैसे हैं, समोसे मिठाई बर्फ़ी खरीदने के लिए पैसे हैं भाई, और पूड़ियाँ खाने के लिए पैसे हैं, सब कुछ करने के लिए पैसे हैं, सिर्फ छत डालने के लिए पैसे नहीं है। ऑडियंस को पागल बनाती हैं, कुछ नहीं है। अगर इतनी मेहनत मजूरी करके भी आदमी अपना घर बना सकता है, ठीक है गाइस? तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।